वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, 2015 के आधार पर होगा आरक्षण। यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा है कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। मायावती का बड़ा ऐलान, बीएसपी यूपी में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता, हमें नहीं। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। होली से पहले यूपी के 2.42 करोड़ किसानों की भरेगी झोली, मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार होली के त्यौहार से पहले ही किसानों के खाते में 8वीं किस्त के 2000 रुपए भेज देगी। किसानों को दिए निःशुल्क कृषि उपकरण। छुटमलपुर में किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा ग्राम मांडूवाला उत्तरी को गोद लिया गया, जिसके तहत संस्थान से किसानों को बीज और निःशुल्क कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। किसान आंदोलन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, खत्म नहीं होगी एमएसपी, कानून में संशोधन के लिए तैयार। भारतीय जनता पार्टी के 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक का कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगाज हो गया। इसका शुभारंभ लखनऊ के सांसद तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। सिंह ने कहा कि एमएसपी बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सभी किसान परिवार से हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि वे बैठे, जितनी बार कहेंगे उतनी बार वार्ता होगी। हम संशोधन करने को भी तैयार हैं। कोई कठिनाई आ रही है तो उसके लिए भी तैयार हैं। यूपी में 3-4 दिन में पड़ेगी फुहारें, मौसम फिर होगा खुशनुमा। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का एक स्पेल फिर से सक्रिय हो रहा है। इसके असर के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में मौसम फिर से बदल जाएगा। कुछ जिलों में बारिश के आसार बन रहे। हालांकि ये बारिश छिटपुट ही होगी, लेकिन इससे बढ़ते तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वी यूपी के मुकाबले पश्चिम यूपी में मौसम के इस बदलाव का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। लखनऊ में सपा ने लगाया अखिलेश बनाम योगी को होर्डिंग, मुकदमा लिखवाने हटाने पर रार। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केस दर्ज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज एक पोस्टर लगा, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीरें और जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। इस बहाने सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा। लखनऊ के 1090 चौराहे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक साथ वाली होर्डिंग लगाई गई है। 12वीं पास से लेकर आईटीआई वालों के लिए कई हजार भर्तियां, जानिए सैलरी, योग्यता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 292 पदों पर भर्तियां निकाली है। बीटेक, बीई की डिग्री, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटीआई कर चुके कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन 11 मार्च 2021 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख 2 अप्रैल 2021 है। लिखित परीक्षा 17 अप्रैल 2021 को आयोजित की जाएगी। यूपी मेट्रो के इस पद पर अलग अलग योग्यता मांगी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। होली से पहले रेलवे ने इन ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कुछ अतिरिक्त ट्रेनों को निकालने के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कौन सी ट्रेन किस समय पर चलेगी। यूपी के थानों में नहीं है महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग शौचालय। 20 साल पहले हुआ था बजट पास। यूपी में ज्यादातर पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं। हालांकि साल 2001 में तत्कालीन राजनाथ सिंह ने कुछ थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय के लिए बजट पास किया था, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। योगी सरकार का 4 साल बुलंद हो रही बुंदेलखंड की तस्वीर, एक्सप्रेसवे से गुजरेगी तरक्की। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार को योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए।
इस 4 सालों में योगी सरकार ने इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। होली के त्यौहार को देखते हुए जिलाधिकारी ने बुलाई बैठक। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में आगामी होली त्यौहार की तैयारी व्यवस्था संबंधित बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने होली त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का त्यौहार होली के अवसर पर शांति व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें। राम मंदिर निर्माण नींव भराई के लिए पूजन 9 अप्रैल से काम होगा शुरू। राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला परिसर में जमीन के समतलीकरण के बाद नींव की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका। सोमवार को नींव भराई के लिए पूजन किया गया। अब चैत्र कृष्ण त्रयोदशी यानी 9 अप्रैल से नींव भरने का काम शुरू होगा। 44 लेयर में नींव भरी जाएगी। इसके पहले नींव एक बार फिर नींव की मिट्टी के लोड की क्षमता को आंकने के लिए मॉक टेस्ट किया जाएगा। बैंक कर्मियों ने बैंक के निजीकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन, नहीं हुए बैंक संबंधित कार्य। जिले में बैंकों को निजी हाथ में देने के सरकार के फैसले से नाराज बैंक कर्मी इस निजीकरण का विरोध करते हुए 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। बैंक कर्मी ने बैंक में ताला डालकर गेट के बाहर धरना देना शुरू किया। कार्य बहिष्कार करते हुए बैंक कर्मियों ने सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। नीता अंबानी बनेगी विजिटिंग प्रोफेसर, जानिए किस विश्वविद्यालय में देगी लेक्चर। देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जल्द ही BHU में महिला अध्यक्ष का पाठ पढ़ाएगी। BHU की महिला अध्यक्ष और विकास केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव नीता अंबानी को भेज दिया गया है। नीता अंबानी को यह प्रस्ताव 12 मार्च 2021 को भेजा गया था, पर इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी BHU में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पढ़ाएगी या नहीं। वैसे बताया गया है कि पूर्व में इस मामले में उसकी मौखिक सहमति ली गई थी और BHU के छात्र नीता अंबानी को प्रोफेसर रूप में देखने को लेकर रोमांचित हो रहे हैं। काम की खबर, सरकारी बैंक में आज नहीं होगा कोई काम, कल भी खाली हाथ लौटे ग्राहक। राष्ट्रीयकृत बैंक के निजीकरण के विरोध में विभिन्न बैंक संगठन कल देशव्यापी हड़ताल पर है। 2 दिन हड़ताल के क्रम में सोमवार को पहले दिन प्रदेश भर के सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर है। प्रदेश भर के बैंक मुख्यालय पर सुबह 11 बजे से कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश के हर जनपद के सभी मुख्यालय पर बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया, जिसके चलते बैंक में अपने तमाम काम से आए लोगों को घर वापस लौटना पड़ा। ATM सेवा को छोड़कर दूसरी सभी सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही। ATM भी खाली होते जा रहे। आशंका है कि जिन ATM में पैसे हैं भी आज रात या कल रात तक खाली हो जाएंगे। बैंक कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले किया। यह प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। नेशनल हाईवे पर अब और महंगा हो जाएगा सफर, 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे नए टोल रेट। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से सफर करने वालों को टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल की दरों में 5% बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। वहीं मासिक पास में भी 10 से 20 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। NHAI पर वित्त वर्ष में टोल टैक्स में बढ़ोतरी करता है। फास्टैग की अनिवार्यता के बाद टोल टैक्स में इजाफा से ट्रांसपोर्टरों के साथ आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा। गोरखपुर के 3 टोल प्लाजा पर 5 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की संभावना है। बकरी पालन योजना में है मुनाफा ही मुनाफा, 60% की छूट पर ले सकते 4 लाख रुपए। जाने पूरे डिटेल। गोट फार्म योजना यानी बकरी पालन योजना में फायदा ही फायदा है। यह योजना उन लोगों के लिए अधिक लाभदायक है जो किसान गांव में रहकर महंगी गाय या भैंस नहीं खरीद सकते। ऐसे लोगों के लिए बकरी पालन योजना न केवल रोजगार की गारंटी है, बल्कि कम पूंजी में अधिक मुनाफा देने वाली योजना भी है। बकरी पालन का एक और बड़ा फायदा यह भी है कि गायों भैंसों की अपेक्षा बकरियों की देखभाल कम करनी पड़ती है। सरकारी योजनाओं के तहत बकरी पालन योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को बकरी पालन के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 60% तक की अनुदान दी जाती है, ताकि किसान बकरी पालन का काम शुरू कर सकें। आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, जावड़ेकर बोले माफी मांगी सोनिया, ममता और केजरीवाल। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने आतंकी आरिज को 8 मार्च को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया। आरिज खान इंडियन मुजाहिदुद्दीन का आतंकवादी है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई और आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 10 लाख रुपए सहित इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाने के आदेश दिए हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से यदि आपको अभी तक नहीं मिली है डिग्री तो आज ही करिए ये काम।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अब तेजी से बदल रही है। किसी समय छात्र छात्राओं को डिग्री के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बदल रही है। वर्ष 2015 से 2019 के बीच की डिग्री तैयार है, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं पहुंच रहा, इसलिए अब यूनिवर्सिटी डिग्री घर भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी द्वारा 1 माह के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। युवाओं का भविष्य संवारने के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान। इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के साथ मिलेगा 2 लाख का बीमा। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास को संवारने और निखारने के लिए उन्हें MSME से जुड़ी इकाइयों में ट्रेनिंग दिलाने जा रही है। प्रदेश सरकार ट्रेनिंग के दौरान युवाओं का 2 लाख रुपए का भी बीमा कराएगी, जिससे उन्हें सुरक्षा कवच दिया जा सके। छात्रों की ट्रेनिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ITI की तरफ से उठाई जाएगी। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से SC का सवाल। NOTA को अधिक वोट मिलने पर फिर से चुनाव होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को वोट न करने पर चुनाव आयोग ने NOTA विकल्प की व्यवस्था की है। इससे आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर ये बताते हैं कि आपकी पसंद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। कभी कभी NOTA पर उम्मीदवारों से अधिक वोट पड़ते हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सरकार टाटा कम्युनिकेशन से बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी, जानिए कितने मिलेंगे रुपए। वास्तव में केंद्र सरकार टाटा कम्युनिकेशन से अपनी पूरी 26% से ज्यादा की हिस्सेदारी बेचने जा रही है, जिससे केंद्र को करीब 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेगी। केंद्र सरकार टाटा कम्युनिकेशन से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का मन बना चुकी है। इस बात की जानकारी खुद टाटा की ओर से दी गई है। सरकार टाटा कम्युनिकेशन में अपनी 16.12% हिस्सेदारी ऑफर फास्ट सेल के माध्यम से बेचेगी, जबकि बाकी की 10% हिस्सेदारी टाटा सन्स की इन्वेस्टमेंट यूनिट पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेचकर जाएगी, जिसके बाद टाटा कम्युनिकेशन से अपनी सरकारी 20 साल की पुरानी पार्टनरशिप पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए नहीं होती किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत। आधार कार्ड आज के इस दौर में हर भारतीय की पहचान और पते की पुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। अगर आप किसी तरह का सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, या अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिला करना है, तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नया सिम कार्ड लेने, PM आवास योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके साथ ही पैन कार्ड, PM किसान योजना बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कराना आवश्यक है। इसके लिए आधार कार्ड का अपडेट होना और मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना सबसे अहम है। ट्रेन में सोने पर यात्रियों से 10% अधिक किराया वसूलेगा रेलवे, जाने दावे का सच। वायरल रिपोर्ट के अनुसार जो यात्री ट्रेन में नींद लेकर सफर करना चाहते तो रेलवे उससे 10% अधिक किराया वसूल सकता। हालांकि रेलवे ने इस प्रकार किराया बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो ने इसका फैक्ट चेक करते हुए इस दावे की सच्चाई बताई है। PIB ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो यात्री ट्रेन में नींद लेकर सफर करना चाहते हैं, रेलवे उससे 10% अधिक किराया वसूल सकता है। यह दावा भ्रामक है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।